झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां 2 दिवसीय महाधिवेशन जो है आज संपन्न हो गया है और सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष के लिए हेमंत सोरेन का जो है नाम ऊपर हुआ और उसके बाद चुने गए हैं। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग आए थे यहाँ केंद्रीय अधिवेशन में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है एक और जवाबदेही से जोड़ दिया गया है। अब उनके ऊपर केंद्रीय अध्यक्ष का भी जो है जिम्मेदारी तय किया गया है। जवाबदेही मत बोलिए, उनको जिम्मेदारी दिया गया है। पार्टी का कोई जवाब नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता ही उनका सब कुछ है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, उनको जिम्मेदारी गुरुजी खुद सौंप दिए हैं। तो अच्छा से हमको तो लगता है हमारा पार्टी और आगे बहुत आगे बढ़ेगी। ये क्या महाधिवेशन है, 25 साल राजनीति में ये हमारा ऐतिहासिक महाधिवेशन देंगे, मगर आने वाले और 3 साल बाद ये मैदान नहीं होगा। हमको लगता है प्रभात तारा मैदान में महाधिवेशन करने होगा हेमंत जी का नेतृत्व में। हम बहुत खुश हैं। महिला उनके लिए बोली क्या पूछना चाह रहे हैं? महिलाओं की भागीदारी जो है आधी है और आधी आबादी की भी बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवनियुक्त जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अपने भाषणों में। क्या लगता है कि इस केंद्रीय अधिवेशन के माध्यम से कल्पना सोरेन को लेकर भी कुछ आप लोग उम्मीद लेकर आए थे? कल्पना सोरेन मैडम ऐसे ही खुद स्वावलंबी है और खुद अपने आप को हम लोग उनको सोचते हैं जो वो भी एक पार्टी पदाधिकारी है। हम लोग सोचते हैं उसका अंदर जो क्षमता है, तो हम लोग उनका कोई पद उनको मायने नहीं रखता है। वो खुद काफ़ी पदधारी है। कल्पना सोरेन को लेकर भी आप लोग आए होंगे तो सोचे होंगे कि कुछ, चूंकि आप महिला हैं, महिला होने के नाते सोच रहे होंगे कि कुछ उन्हें भी मिलना चाहिए। देखिए, क्या मिलना चाहिए क्या नहीं इसके बारे में तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, हमारे गुरुजी ने और हमारे दादा ने जो भी निर्णय लिया हम लोग उससे सहमत हैं। और जो हमारी भाभी है, जब उनके पास कुछ पद नहीं था, कुछ नहीं था, हाउस वाइफ थी, और आज उसने जिस मुकाम को पाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो बिना कार्यकारिणी सदस्यता पर भी और आगे जाएगी और उस आगे जाते जाते कई महिलाओं को भी साथ ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि वो कल्पना तो नाम रखा हुआ है, उसके साथ में हम लोगों की कल्पना भी वो पूरी करने वाली है। इसलिए हम लोग सब खुश है। दादा के निर्णय से, स्थापक जी का, ऐसे हम लोग सारे लोग खुश हैं। हम लोग को कोई नाराजगी नहीं है। भाभी जहाँ है जैसी है वैसी है, बस उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और हम लोग को आगे वो खुद लेके जाएगी। क्या कहेंगे कल्पना सोरेन जी को आप? जी, हम लोग बस यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से उनका जज्बा है शेरनी वाला, वो बरकरार रहे। बस हम लोग उसी से हम लोग प्रेरणा लेंगे, उसी को देखकर हम लोग प्रेरणा लेंगे। और सारी महिला मोर्चा हम लोग उसी से खुश हैं। हेमंत सोरेन के ऊपर अब जवाबदेही और भी बढ़ा दी गई है। अब केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में भी जो है यहाँ पे मनोनीत किया गया है। किस रूप से? पहले जो हमारे जो संस्थापक थे वो जो भी विचार किए हैं, उनका विचार को हम लोग सर्वोपरि रखते हुए हम उनका समर्थन करते हैं और किए भी हैं। और आज जो भी दादा को पद मिला है वो बहुत ही अच्छे रूप से संवारेंगे और इस सोने की चिड़िया को और भी जगमगाएंगे। कल्पना सोरेन को लेकर भी कुछ जद्दोजहद आपके मन में थी जब महाधिवेशन में आ रहे थे? तो हमें दीदी से हमने करीबी से कभी मिले नहीं है, तो हमारा दिल में ये उम्मीद था कि आज हम जाएंगे तो दीदी से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वैसा पल हम लोग से छूट गया है। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है, चूँकि अब जो है केंद्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कंधे पे अब चला गया है? देखिए, पहले गुरुजी थे केंद्रीय अध्यक्ष। गुरुजी मतलब झारखंड, पूरा विश्व में गुरुजी के नाम से ही झारखंड प्रसिद्ध है। और आज गुरुजी का उम्र भी हो गया, अस्वस्थ है, तो शायद यही सोच करके गुरुजी ने हेमंत सोरेन जी के हाथों में पार्टी का कमान दिया। और हम लोग खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि हेमंत सोरेन हमारे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं पहले भी, और उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी संगठन को आगे बढ़ाया है। और आज कार्यकारी अध्यक्ष से केंद्रीय अध्यक्ष बने, तो इस पर हम लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले दिनों में पार्टी को और आगे की ओर मजबूती के साथ लेके चलेंगे। और आज जो मंच से उन्होंने घोषणा की है महिलाओं के लिए, हम लोग भी आधी आबादी है, जो उन्होंने मंच से घोषणा किए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में
ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। कौन सी घोषणा की आप बात करें, मैया समान योजना वाली या फिर आधी आबादी की बात? आधी आबादी की बात, जैसे हमारे संगठन के विधायक है, जो विधायक निधि है, वहाँ से जो कार्य होते हैं ग्रामीण स्तर पर वो काम करने का मौका मिलेगा महिलाओं को भी, वो विधायक फंड से। तो वो चीज़ हम लोग को सुन के काफ़ी अच्छा लगा और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब काम करने के लिए भी आगे आएंगी और जो भी विकास कार्य होते हैं उसमें और भागीदारी बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर जो है इस महाधिवेशन से कुछ मैसेज निकलने के कयास लगाए जा रहे थे जो अब तक नहीं निकल पाया है। कि कल्पना सोरेन इस राज्य की कल्पना है। उन्होंने विकट परिस्थिति में पार्टी का कमान संभाला और पार्टी का कमान संभालते हुए जिस परिस्थिति में उन्होंने पार्टी का कमान संभाला, उसके बाद हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी गण कुछ जो पार्टी छोड़ करके चले गए, वैसे विषम परिस्थिति में उन्होंने पार्टी का दायित्व अपने हाथों में लेकर के जो पूरे राज्य में उन्होंने भ्रमण किया, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर और जोश और उम्मीद जगी और जो हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, तो आने वाले दिनों में इससे हमारी कल्पना सोरेन को पद नहीं भी मिलने से वो अपना जो भी उनको दायित्व मिलेगा संगठन की ओर से वो निश्चित रूप से काम करेगी और उनके साथ हम लोग हैं सभी महिलाएं और महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। तो आने वाले दिनों में हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिलकर काम करेंगे। अब आपके पार्टी का जो कमान है वो युवा जोश के पास चला गया है। हेमंत सोरेन को अब पार्टी का राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे हेमंदा तो बहुत मेहनती है, शुरू से ही ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी संगठन के लिए बहुत मेहनत किए हैं और अपने मेहनत के बदौलत पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी उनको संगठन की ओर से बनाए गए और कार्यकारिणी अध्यक्ष रहते हुए जो इस झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को संभाले हैं, इस पार्टी को संभाले हैं, इस पार्टी को जो ऊंचाई तक ले गए हैं, आज पूरे संगठन को उन पे भरोसा है और इस भरोसा के कारण आज इतने बड़ी जिम्मेवारी उनको उनके कंधों पे दिए हैं। कल्पना सोरेन को लेकर क्या आपका स्ट्रैटेजी कहना है? जो एक पत्नी की जो जिम्मेदारी होती है, जो पति विकट परिस्थिति में अगर पड़ जाते हैं तो एक पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है बखूबी निभाई है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज पिछले जो लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जो वो अपनी जो भूमिका अपनी जो नेतृत्व दिखाई है उससे प्रेरित होकर आज पूरे पंचायत से लेकर पूरे केंद्र तक महिलाएं बहुत उत्साह है और अभी विगत दिनों महाधिवेशन का पूर्व जो हम पंचायत स्तर से हम लोग जो कमेटी गठन किए उसमें हम लोग प्रखंड संयोजक मंडली भी थे और हम लोग प्रत्येक पंचायत में जा के पंचायत गठन किए। उसमें हम लोग को बहुत इस बार के जो पंचायत गठन हुआ उसमें महिलाओं को भागीदारी देखने को मिला और बहुत महिलाएं अभी आगे आ रही है और हम लोग को पूरे उम्मीद है, भरोसा है कि जो हमारे कल्पना मैडम विधायक कल्पना मैडम जी हम लोग को महिलाओं को ध्यान देंगे और महिलाओं को भी वो ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल, ये महिला कार्यकर्ता हैं जो इस महाधिवेशन में शामिल हुई हैं, शरीक हुई हैं और काफ़ी उत्साहित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो जवाबदेही नई जो दी गई है, जो उनके कंधे पे जो दिया गया है केंद्रीय अध्यक्ष का दायित्व, उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। साथ ही कल्पना सोरेन को लेकर भी जो है इनका कहना है कि एक अच्छी पत्नी की जो भूमिका है वो कल्पना सोरेन निभा रही हैं। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612
400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।